हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज पार्ट 7 लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस। बाकी सभी जितने भी इंश्योरेंस अभी तक हमने देखे हैं, अभी तक हम जानते हैं, फायर इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि किसी भी इंसान की ज़िंदगी से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। और किसी की लाइफ के संग अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो हम उसे रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि किसी की डेथ हो जाती है तो हम डेड पर्सन को वापस तो नहीं ला सकते हैं, उसे ज़िंदा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर वो परिवार का मुखिया था, वो अपने परिवार का रोजी रोटी कमाने वाला था, तो उसके मरने के बाद जो लॉस हुआ है, उस लॉस को अचानक से उसकी सडन डेथ की वजह से जो लॉस हो गई, उस लॉस को हम मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं, कम ज़रूर कर सकते हैं, और उस केस में हम कराते हैं लाइफ इंश्योरेंस। अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। It refers to that insurance under which insured pays some fixed premium to insurer. In exchange of this premium, insurer promises to pay a sum of money either at expiry of policy or at death of insured, whichever is earlier. लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, इसे हम उन इंश्योरेंस को कहते हैं जिसमें जो इंश्योर्ड है, जिसका इंश्योरेंस हुआ है, वह एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है वो पे करता है इंश्योरर को, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को जिसने उसका इंश्योरेंस किया है। और इस प्रीमियम के बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रॉमिस करती है उस पर्सन को, जो पॉलिसी होल्डर है जिसका इंश्योरेंस हुआ है, उसको प्रॉमिस करती है कि वो उसको एक अमाउंट पे करेगी। कब पे करेगी? या तो जब उसकी जो पॉलिसी है वो एक्सपायर होने का टाइम हो जाएगा, जब मैच्योर हो जाती है पॉलिसी, तब पे करेगी, या फिर जिस पर्सन का लाइफ इंश्योरेंस हुआ है उस पर्सन की डेथ हो जाती है। जो भी इन दोनों में से कारण पहले हो जाता है, तब वो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि जिस बंदे का इंश्योरेंस हुआ है, जिस पर्सन का इंश्योरेंस हुआ है, उसको एक सर्टेन अमाउंट पे किया जाता है। जब हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो जब इंश्योरेंस कंपनी हमारा इंश्योरेंस करती है, तो हम जितने भी अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, बदले में हमारा एक प्रीमियम बांध दिया जाता है, यानी कि एक फ़िक्स्ड इंस्टॉलमेंट होती है, वो बांध दी जाती है, जो हमें इंश्योरेंस कंपनी को समय समय पर पे करते रहना पड़ता है। और जब हमारा वो पूरा हो जाता है, हम सारी प्रीमियम भर लेते हैं, बट अगर या तो हमने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया हुआ था, अगर हमारी डेथ हो जाती है तो वो इंश्योरेंस की जो कंपनी है वो इंश्योरेंस का पैसा दे देती है। और अदरवाइज़ अगर हम जिंदा हैं और अगर वो पॉलिसी पूरी हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाती है, तो हमें उसका पैसा मिल जाता है। इन दोनों कारणों में से जो भी कारण पहले हो जाए, तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका पैसा पे कर देती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस हम करवाते क्यों हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ जाती है लाइफ इंश्योरेंस कराने की? तो इसका सबसे पहला रीज़न होता है प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव, यानी हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं किसका? अपनी लाइफ का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग बैक अ डेड पर्सन, येट इकोनॉमिक लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ सडन डेथ ऑफ अ पर्सन कैन बी मिनिमाइज्ड. After his death, family receives the sum assured with which they can pass rest of their life. जैसा मैंने अभी इसके कॉन्सेप्ट में बताया था कि किसी पर्सन को अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन अगर वो फैमिली का मुखिया था, वो फैमिली का रोजी रोटी कमाने वाला था, जिसके कंधे पे पूरे परिवार का भार था, और वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो अब पीछे से उसकी फैमिली का क्या होगा? उसकी फैमिली का गुजारा कैसे होगा? आखिर उसकी डेथ के बाद कैसे चलेगा? और अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो क्या होगा? लाइफ इंश्योरेंस कराने से उसको फ़ायदा ये मिलेगा कि उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी? कि जब उसकी डेथ हो जाती है तो जितना भी उसके इंश्योरेंस का पैसा था, वो सारा पैसा जो है वो उसके फैमिली मेम्बर्स को मिल जाता है, जिससे वो अपनी बची हुई ज़िंदगी का गुजारा कर सकते हैं, ताकि फैमिली को उसके जाने के बाद कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अब लाइफ इंश्योरेंस से हमें प्रोटेक्शन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी फ़ायदा मिलता है। कैसे फ़ायदा मिलता है? द इंश्योर्ड इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम. इफ़ इंश्योर्ड डाइज बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, देन नॉमिनी ऑफ डिसीज्ड गेट्स मच मोर अमाउंट देन एक्चुअली इन्वेस्टेड. इसमें क्या होता है
कि जितना अमाउंट जो पॉलिसी होल्डर होता है जिसने इंश्योरेंस करवाया होता है, वो जब जब उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी वो लेता है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट वो प्रीमियम के रूप में कंपनी को भरता रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब उसकी डेथ हो जाती है, तो जब उसकी पॉलिसी की मैच्योर होने का टाइम आता है, तो क्या होता है, जब उसकी पॉलिसी मैच्योर होने का टाइम आ जाता है, तो जिसने भी उसको अपना नॉमिनी बनाया हुआ होता है, अगर वो बंदा मर गया तो उसने किसी न किसी को अपना नॉमिनी ज़रूर बनाया होगा, तो उसके नॉमिनी को क्या होता है, वो सारा अमाउंट इंश्योरेंस का मिल जाता है, प्लस साथ में बोनस लगा के मिलता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक पर्सन था, उसने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ था, 10 साल के लिए उसने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, और पूरे साल का वो प्रीमियम जो कंपनी को भरता था, 4,000 रुपये का जो प्रीमियम भरता था, और 50,000 रुपये की उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, और 10 साल के लिए पॉलिसी ली थी, बट 4 साल के बाद ही उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो 4 साल के बाद डेथ हो जाने के बाद इन्वेस्टमेंट उसको कैसे हुआ कि उसके मरने के बाद जो 50,000 का उसने पॉलिसी लिया था, वो पैसा तो उसको मिला ही मिला 50,000, प्लस 4,000 रुपये करके जो उसने 4 साल प्रीमियम पे किया, यानी कि 16,000 रुपये, वो 16,000 रुपये भी उसको बोनस के तौर पे लगा के मिलेंगे। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी हमारी लाइफ इंश्योरेंस में कहीं ना कहीं एक साथ प्रोटेक्शन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। अब है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। आखिर लाइफ इंश्योरेंस के हमारे कुछ उसूल हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ। सबसे पहले इंश्योरेंस में एक दूसरे पे फेथ होना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन गुड फेथ बिटवीन इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। बोथ द पार्टीज मस्ट प्रोवाइड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन टू ईच अदर रिलेटेड टू इंश्योरेंस। जो इंसान इंश्योरेंस कर रहा है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, और जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, मतलब कि इंश्योर्ड, उन दोनों को एक दूसरे पे पूरा विश्वास होना चाहिए, और वो दोनों ही एक दूसरे से किसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को प्रोवाइड करेंगे। जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, जो पॉलिसी होल्डर है, वो अपने से रिलेटेड कोई भी बात इंश्योरेंस कंपनी से छुपाएगा नहीं, सारी बातें बताएगा, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी अपने इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई बात नहीं छुपाएगी, सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो क्लियरली बताएगी। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस जो है वो गुड फेथ पे डिपेंड करता है। सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, फॉर अ वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ इसेंशियल दैट इंश्योर्ड हैज फुल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी और लाइफ इंश्योर्ड बाय हिम। इसके अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो इंश्योर्ड है, जो पॉलिसी होल्डर है, जिसने इंश्योरेंस लिया है, उसका अपनी प्रॉपर्टी में या फिर जिसकी भी लाइफ का वो इंश्योरेंस ले रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस टाइम पे अगर प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लिया जा रहा है तो इंश्योर्ड को उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होना चाहिए, या फिर वो जिसकी लाइफ का इंश्योरेंस करा रहा है उसकी लाइफ का, और उसकी लाइफ में उस इंश्योर्ड को इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से लाइफ इंश्योरेंस के दो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने टाइप्स की होती है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या होता है, अंडर दिस पॉलिसी होल लाइफ इज इंश्योर्ड, इंश्योर्ड कैनॉट रिसीव द मनी टिल ही इज अलाइव, रेट ऑफ प्रीमियम इज वेरी लो। इस पॉलिसी के अंडर जो पर्सन है जिसका इंश्योरेंस कराया जा रहा है उसकी पूरी लाइफ का इंश्योरेंस होता है, पर जब तक वो जिंदा रहेगा पर्सन, उसको LIC कंपनी से कोई भी अमाउंट जो है, कोई भी मनी जो है उसके ज़िंदा रहते रिसीव नहीं होगी, और इनका जो रेट होता है प्रीमियम का वो काफ़ी लो होता है। तो ये पॉलिसीज़ जो होती है वो हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आपका होल पॉलिसी लाइफ ऑफ लिमिटेड प्रीमियम। इनका आप मतलब जो है वो इनके नाम से ही पता चल जाता है। जैसे इस वाले टाइप में जो आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है कंपनी को, वो फिक्स्ड होती है, और उतने समय के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी प्रीमियम जो है वो पेड नहीं करना होता है। पर जो इंश्योरेंस का पैसा होता है वो तभी मिलेगा जब उस पर्सन की डेथ हो जाएगी, तो उसके मरने के बाद उसके डिपेंडेंट को वो सारा पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी। इसमें क्या होता है, इस पॉलिसी में जो प्रीमियम पे करना होता है वो जब तक जिंदा रहेगा पॉलिसी होल्डर, वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो प्रीमियम पे करता रहेगा, और प्रीमियम का रेट जो होता है थोड़ा सा इस केस में कम होता है, क्योंकि उसको पूरी लाइफ जो है वो प्रीमियम पे करना रहता है।
लास्ट है होल लाइफ पॉलिसी ऑफ सिंगल प्रीमियम। इसमें भी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम पे करना होता है, एक सिंगल प्रीमियम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होता है। बट इसका क्या है कि थोड़ा सा रेट हाई होता है बाकी अगर दूसरी पॉलिसी से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, पूरे लाइफ का इंश्योरेंस होता है। जब तक पर्सन जिंदा रहेगा उसको कोई अमाउंट रिसीव नहीं होगा। और ये 3 तरह की होती हैं, एक लिमिटेड प्रीमियम होती है, एक होल लाइफ पॉलिसी होती है और एक आपकी सिंगल प्रीमियम होती है। सेकेंड टाइप की पॉलिसी होती है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या होता है, अंडर दिस पॉलिसी इंश्योरेंस इज टेकन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड either on the death of insured, his dependents, or on expiry of specified period, the insured himself receives the sums with bonus. Rate of premium is high. ये पॉलिसी थोड़ा फर्स्ट टाइप वाली से अलग होती है और ये काफ़ी पॉपुलर भी है। इसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस आप एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए लेते हैं, पर उसमें 2 कंडीशंस हो जाती हैं। क्या कि अगर जिसने पॉलिसी लिया हुआ है उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर उसकी डेथ हो गई तो जिसने भी उसको अपना नॉमिनी बनाया था, जिसने उसको अपना जिसको भी डिपेंडेंट बनाया था, उसको वो पैसा मिल जाएगा। बट अगर उसकी डेथ नहीं होती है और जिसका इंश्योरेंस था वो बंदा जिंदा रहता है, तो जब भी उसकी पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है तो उसको खुद को वो सारा अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी बोनस के साथ पे कर देती है। तो 2 कंडीशन हो जाती है, अगर वो मर गया इंश्योरेंस लेने वाला तो जो उसके पीछे उसका नॉमिनी डिपेंडेंट है उसको पैसा मिल जाएगा, और अगर वो खुद ही जिंदा है और पूरी पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है तो सारा पैसा बोनस लगा के उसको मिल जाएगा। रेट ऑफ प्रीमियम जो होता है इस पॉलिसी का थोड़ा हाई होता है और ये हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है ऑर्डिनरी एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। यह वाली पॉलिसी जो होती है ये एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है और इस पॉलिसी में जो है वो जो पैसा इंश्योरेंस का जो पैसा रहता है वो वही वाली बात फिर से कि अगर वो मर जाता है तो उसके डिपेंडेंट को दे दिया जाता है, और अगर वो जिंदा रहता है तो पूरा एक्सपायरी होने के बाद उसको दे दिया जाता है, और ये पूरी लाइफ के लिए पॉलिसी होती है। सेकेंड है डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। इस वाली पॉलिसी में क्या स्पेशलिटी होती है कि जब इंश्योरेंस किया जाता है तो अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तब तो उसके नॉमिनी को उतना अमाउंट मिलेगा जितना कि उसने इंश्योरेंस करवाया था। पर उसकी अगर डेथ नहीं हुई और वो खुद ही जिंदा है और पॉलिसी खुद अपने टाइम से एक्सपायर होती है तो उसको डबल अमाउंट मिलेगी पॉलिसी की, इसीलिए इसको डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। और लास्ट है डेफर्ड एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। इस वाली पॉलिसी का पेमेंट जो है वो आपका एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ही जो है इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, चाहे इंश्योर्ड की डेथ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका जब तक टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा वो पेमेंट नहीं करेगी। इसमें सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि जिस बंदे की पॉलिसी है उसके डेथ होने से या उसके ज़िंदा रहने से, दोनों ही केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेमेंट से। जब आपका उस पॉलिसी का पूरा टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तभी इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट पे करेगी। तो यहाँ पर जो है हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और सेकंड थी एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस सर्विसेज पार्ट 8 फायर इंश्योरेंस के बारे में।